आंगनवाड़ी वर्करों के मांग को लेकर के आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। हेलो दोस्तों, आंगनवाड़ी से जुड़ी आज की लेटेस्ट खबर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि एक तरफ पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि हर राज्यों से बहनों ने दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया और पूरे बिहार में तो जो महा हड़ताल था वो था ही, जिसके दौरान बहुत सारी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त भी कर दिया गया है और उनके चयन मुक्ति के आदेश को वापस लेने का भी जो है अभी कोई लेटेस्ट सूचना निकल के नहीं आ रहा है। इसी के साथ एक लेटेस्ट जानकारी निकल के आ रही है। यह जो जानकारी है मैं आप लोगों को इसकी भी पुष्टि कर देती हूँ कि यह लेटेस्ट है। यह जो है 19/12/2023 के तारीख का लेटर है और इसमें जो है कि क्या कुछ कहा जा रहा है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए चलते हैं हम लोग लेटर पे जाने से पहले हम लोग यहाँ देख लेंगे कि यह जो लेटर है वह किसका है। ठीक है, तो यह जो है लोकसभा के सदस्य हैं श्रीरंग अप्पा वार्णे। ठीक है, ये पुणे रायगढ़ के हैं और यह लोकसभा के सदस्य हैं। इन्होंने डायरेक्ट स्मृति ईरानी से मिल करके उनके ऑफिस में उनसे वार्ता भी की है और जो है उन्हें पत्र भी सौंपा है। आप लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता है कि हम साधारण कोई भी सेविका सहायिका मंत्रियों से नहीं मिल पाते हैं, तो हम लोगों का जो प्रोसेस होता है यही होता है कि हम लोग अपने क्षेत्र के जो है विधायक लोग से मिलते हैं, अपने क्षेत्र के हम लोग सांसदों से मिल सकते हैं और उनको हम लोग ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन वे लोग चाहें तो मंत्रियों से मिल सकते हैं। इसी में बहुत सारे सांसद और मंत्री जो है जान करके देख करके चुप बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ सांसद और मंत्री सच में उन्हें लगता है कि हाँ, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों की मांगें जायज़ हैं और इन मांगों को आगे पहुंचाना चाहिए। वैसे तो अखबारों के माध्यम से न्यूज़ चैनलों पर भी अब की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाया और दिखाया गया था। इसके बावजूद भी अभी भी ना केंद्र सरकार की ओर से ना राज्य सरकार की ओर से कहीं से आंगनबाड़ी सेविकाओं के हित के बारे में, आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय बढ़ोतरी के बारे में कोई सूचना निकल के नहीं आ रही है। ठीक है, इसी संबंध में हम लोग यह एक ऑफिशियल लेटर देख लेते हैं। इस लेटर में क्या कुछ कहा जा रहा है देखते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ से। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय हम लोग देख लेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि और अन्य मांगे। आदरणीय मंत्री महोदया, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भलाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी 2023 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपर्याप्त वेतन, मासिक पेंशन और कई अन्य मांगों में वृद्धि की मांग को लेकर 9 दिवसीय हड़ताल की थी। 5 साल के अंतराल के बाद हालिया वेतन वृद्धि 1500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक, बढ़ती मुद्रास्फीति और सरकार के लिए घर घर सर्वेक्षण के दौरान आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए विशेष रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है। यानी कि इन्होंने जो है कि शब्दों के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया है कि जो आंगनबाड़ी सेविकाओं ने हड़ताल किया था, हड़ताल के 5 साल के अंतराल में केवल 1500 और 1000, यानी कि 1500 जो है कि सामान्य आंगनबाड़ी के लिए और 1000 रुपये था मिनी आंगनबाड़ी के लिए, जो है कि बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन यह भी जो बढ़ोतरी है एकदम न्यूनतम है, जो कि इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। पिछले 40 वर्षों में उचित मांगों के लिए उनके निरंतर संघर्ष के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद को नुकसान में पाती है। पिछले साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी पदों की वैधानिक स्थिति की पुष्टि करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और अन्य के अधिकार से संबंधित कानूनों को लागू करने, यह आंगनबाड़ी श्रमिक सरकार की एक शाखा के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सरकार उनके पारिश्रमिक को भत्ते के रूप में संदर्भित करती है। यानी कि यह बात
आप लोगों को मैं याद दिला दूं, वैसे मैंने अपने पिछले कई वीडियो के माध्यम से हड़ताल के दौरान इस बात को बहुत ज़्यादा जो है कि बताया हुआ था कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि समान काम का समान वेतन, यानी कि किसी भी कर्मचारी को अस्थायी कर्मचारी नहीं समझा जाए, उन्हें जो है कि गैर सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जाए, उन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाए। इस बात को जो है कि सर्वोच्च न्यायालय वाले बातों को उन्होंने अपने लेटर के माध्यम से उजागर किया है और स्मृति ईरानी को पुनः याद दिलाने का प्रयास किया है। ठीक है, यह एक वेतन है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेजुएटी जैसे लाभों के हकदार हैं। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका ग्रेजुएटी जैसे लाभों के हकदार हैं। मैं आपसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निम्नलिखित मांगों पर उचित कार्यवाही करता हूँ। ठीक है, यानी कि वह आग्रह कर रहे हैं कि आप यह उचित कार्यवाही करिए। देखते हैं इन्होंने अपने मांगों में क्या क्या दर्शाया है। आइए देख लेते हैं। पहला है सिविल अपील संख्या, जो है कि इन्होंने यहाँ से यहाँ तक अपील संख्या डाल दिया। दिनांक 25 अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करें। इस निर्णय के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संवैधानिक पदों पर हैं और उनका पारिश्रमिक वास्तव में है वेतन। उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करें और सुनिश्चित करें कि इन श्रमिकों को वेतन, ग्रेजुएटी, भविष्य निधि, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ प्राप्त हो। दूसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि। सहायिकाओं और सेविकाओं का वेतन 18,000 से 26,000 रुपये और सेवा कर्मचारियों का वेतन 1,000 से 100 से 75 के अनुपात में किया जाए। ठीक है, यानी कि उनका कुल मिला जुला करके वही मांग है जो हर राज्य की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने वेतन की मांग कर रही है। बताइए आप लोग की यहाँ जो है कि 18 से 26,000 रुपये की मांग की जा रही है। और आप लोग सोचिए कि हमारे बिहार में हम आंगनबाड़ी सेविकाओं को टोटल केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पैसा मिला करके, यानी कि हम लोगों को जो है केंद्र सरकार दे रही है 4500 रुपये। ठीक है, इसमें प्लस करिए राज्य सरकार, बिहार की मैं बात करूँ, बिहार में राज्य सरकार हमें दे रही है केवल 1450 रुपये, यानी कि हम जो है कि 5950 रुपये में सभी सेविकाएं विवश हैं कार्य करने के लिए। 5950 रुपये में यहाँ पर जो है कि मांग की जा रही है 18 से 26,000 रुपये की। कम से कम यदि सरकार को जरा भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के बारे में ख्याल रहता तो यह जो न्यूनतम मजदूरी है, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए मैं बातें कर रही हूँ कि कहीं भी जो है कि यदि जितना राज्य सरकार सेविकाओं से काम लेती है और बाद में जो हवाला दे दिया जाता है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है दिए गए सभी कामों को हम लोग करते हैं, राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी कामों को करते हैं और केंद्र सरकार द्वारा हवाला दिया जाता है कि अब जो है कि केंद्र सरकार से जितना हो रहा है केंद्र सरकार कर रही है, बाकी राज्य सरकार करे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पिसती आंगनबाड़ी सेविका। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप स्वयं भी यह वीडियो पूरा देखिए, सुनिए, समझिए और अपने आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि सभी बहनों को यह जानकारी मिल सके कि क्या मांगें की जा रही हैं और किस प्रकार से क्या कुछ आदेश निकल के आ रहे हैं।